गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ही बेटर होंगे। आज का क्लास जो है हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और मैथमेटिक्स में हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं। आपको हम बता दें कि हम लोग सिंप्लीफिकेशन बहुत ही सिंपल वे में पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। और ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि अगर इसको नहीं पढ़िएगा तो अनदर जो टॉपिक्स है वो समझ में बहुत ज़्यादा आएगा नहीं। इसीलिए सिंप्लीफिकेशन पे एक अच्छा कंसेप्ट बनाना है और हर छोटे से छोटे टाइप को एकदम बेसिक तरीक़ा से सीखने का हम लोग प्रयास करेंगे। जब हम लोगों का सिंप्लीफिकेशन और शॉर्ट्स एंड इंडिसेज दो टॉपिक पे अगर कमांड हो गया अच्छा से, हर कंसेप्ट अगर आप जान गए तो फिर और सब जितने भी चैप्टर्स है जैसे एलसीएम एचसीएफ हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट हो गया, और जितना भी टॉपिक है सब में आपको बहुत ही आसानी होगी बनाने में अगर सिंप्लीफिकेशन का कंसेप्ट अगर आपको मालूम होगा तो हम लोग सिंप्लीफिकेशन में बहुत चीज़ देख चुके हैं। अभी हम लोग जो है कुछ ही लेक्चर पहले जो है हम लोग टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी जो है ख़त्म किए हैं और टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी एकदम विभाज्यता का नियम जो है एकदम डीपली बताने का प्रयास किए हैं। एक भी टाइप छोड़ने का हम कोशिश नहीं किए हैं। अगर आप रेगुलर वे में क्लास मेरा देख रहे होंगे तो आप समझ सकते हैं। अगर आप बार बार उसको रिवीजन करिएगा तो एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अब सिंप्लीफिकेशन में ही कुछ अलग टाइप का कंसेप्ट हम लोग देखने वाले हैं। कुछ छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको हमेशा माइंड में रखना है और वो रखिएगा तो फिर कोई भी क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत ही वो आसान होगा, कोई भी क्वेश्चन को डील करने में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट टाइप कैसा है और उसमें कैसा कंसेप्ट लगेगा, उस टाइप से बनाने का प्रयास करेंगे हम लोग। चलिए अगेन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप। तो छोटे छोटे कंसेप्ट है जो आपको हमेशा याद रखना है, यानी हम लोग सरलीकरण पढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सरलीकरण हिंदी होता है इसका, ध्यान दीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि अब नेक्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं सरलीकरण में। हम लोग का टेस्ट और डिविजिबिलिटी खत्म हो चुका है, जितने भी शॉर्टकट तरीका थे पहले बता चुके हैं। अब नेक्स्ट टाइप को हम लोग देख रहे हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पूछेगा तो आप उसमें फंसने का एकदम चांस ज़्यादा हो जाता है। जैसे क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान देना है कि 216 डिवाइड 6 डिवाइड 2 इज इक्वल टू वाट। यानी यहाँ कह रहा है कि इस वाट की जगह पर क्या होगा यह आपको बताना है। बहुत सारे स्टूडेंट इसको देखने के बाद तुरंत बोलेंगे कि अरे ये तो जल्द बन जाएगा, बट इतना आसान भी नहीं है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप इसको मिस्टेक कर दीजिएगा। यानी कहने का मतलब है कि आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करें। तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, यहाँ से डिवाइड लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा और जब यहाँ से डिवाइड लगाना स्टार्ट करिएगा तो आपका हो जाएगा रॉन्ग। याद रखना है, जैसे आपका क्वेश्चन है 216 डिवाइडेड 6 डिवाइड 2, तो याद रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमेशा माइंड में एक कंसेप्ट याद रखिएगा कि इसको हमेशा बाईं ओर से हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे। बाईं साइड से जो है हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ ध्यान दीजिएगा। यानी कहने का सेंस ये है कि बाएं तरफ से स्टार्ट करेंगे, तो बाएं तरफ से स्टार्ट का मतलब इधर से, यानी हम इधर से सबसे पहले हमें स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिए, यानी हम 2 से 6 में डिवाइड नहीं लगाएंगे। अगर लगा दीजिएगा तो रॉन्ग हो जाएगा आपका। और आंसर ऑप्शन में एक रॉन्ग ऑप्शन भी होगा जो आप बना लीजिएगा, एकदम खुश होइएगा कि हम तो सही बना लिए हैं, बट वो गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा आपका आंसर। तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए तो हमेशा यहाँ से मत स्टार्ट करिए, एकदम जैसे ही ये स्टार्टिंग का जो डिजिट है उसके बगल से स्टार्ट करिए, यानी बाएं साइड से स्टार्ट करिए। तो 216 में 6 से डिवाइड लगाइए। तो 216 में 6 से जब डिवाइड लगाएंगे तो यहाँ ध्यान दीजिए कितना टाइम जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 36 18 और 8 3 का 6 6 का 36 यानी 36 आया। यानी जब इससे आप इसमें डिवाइड लगा दिए तो 36 आया। अब उस 36 में जो है और फिर 2 से डिवाइड लगाएंगे। किससे? 2 से डिवाइड लगाएंगे। अब जो आएगा वो हमारा उत्तर होगा। जब 2 से डिवाइड लगाएंगे 36 में तो कितना होगा बाबू, ये 18 होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि इस टाइप के क्वेश्चन को याद रखना है। यहाँ हम नोट में लिख दे रहे हैं, नोट में, कि ऐसे क्वेश्चन को हमेशा बाईं ओर से स्टार्ट करें। याद रखना इस कंसेप्ट को।
ये कहीं जो है अपने बुकलेट में जो है या कॉपी में कहीं एक साइड कोने में लिख लेना है कि याद रहे। जैसे एक और क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान देना है। जैसे एक और टाइप बताते हैं, इसी में छोटे छोटे कंसेप्ट हैं बट जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये जानिएगा तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, नहीं तो मालूम चलेगा कि सिंप्लीफाई करने में ही आपका मिस्टेक हो गया और आपका उत्तर रॉन्ग आ जाएगा। इसलिए ध्यानपूर्वक ध्यान से देखना है। जैसे एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, 1728 डिवाइडेड 12 डिवाइडेड 6 डिवाइडेड 0.2, कुछ भी दे सकता है, ध्यान दीजिए, इक्वल टू वाट, हमको वाट का वैल्यू निकालना है, ध्यान देना है। तो अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो एकदम कंफर्म है कि आपका आंसर गलत होगा, एकदम कंफर्म है। बट क्वेश्चन सेटर इतना फास्ट होता है कि एक रॉन्ग आंसर ऑप्शन भी दे देगा, तो आप बनाइएगा, एकदम खुश हो जाएगा कि हाँ हमारा तो सही हो गया, बट वो आपका हो जाएगा रॉन्ग। याद रखिएगा, खास करके रेलवे के एग्जाम्स में जो है पूछे जाते हैं, इतना छोटा छोटा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल के देख सकते हैं। तो आखिर उसके पूछने का मेथड क्या है, क्यों पूछ रहा है, आपको ये चेकआउट करना चाह रहा है कि आपका बेसिक कैसा है। अगर बेसिक आपका क्लियर है तो फिर आपको परेशानी नहीं होगा कोई भी क्वेश्चन बनाने में। तो सबसे पहले हम आपको क्या कंसेप्ट दिए, कंसेप्ट ये कहता है कि हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन को बाएं साइड से स्टार्ट करना चाहिए। तो बाएं साइड से स्टार्ट करना चाहिए, यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो देखिए हम बनाते हैं कैसे, शॉर्टकट में, यहाँ ध्यान दीजिएगा। जैसे 1728 है डिवाइडेड 12 है डिवाइड 6 डिवाइड 0.2 यहाँ दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये कंसेप्ट याद रखना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, बाएं साइड से। तो बाएं आपका यहाँ होगा। तो एक बात बताइए, 1728 में पहले 12 से डिवाइड लगाइए। तो जब हम डिवाइड लगाएंगे तो 12, यहाँ 12 1 जा 12 हो जाएगा, यहाँ बरचौक 48 हो जाएगा और यहाँ बरचौक 48 होगा। 12 कम 12 होगा, 12 के बाद यहाँ जो है 5 यहाँ जाएगा तो बरचौक 48 होगा, फिर 4 बचेगा तो यहाँ बरचौक 48 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट किए, इधर से हम स्टार्ट नहीं किए हैं, याद रखिएगा लोग। कहाँ से, एकदम बगल से स्टार्ट करना है, जो बड़ा डिजिट है बस उसी के बगल से स्टार्ट करना है। इससे पहले डिवाइड दिए, अब जो ये डिजिट आया अब इसमें फिर हम डिवाइड लगाएंगे उसके बगल वाले से, यानी 144 में फिर भाग लगाएंगे, इससे 6 से डिवाइड लगाएंगे। तो बाबू एक बात बताइए, जब 6 से डिवाइड लगेगा तो ये होगा 6 दूनी 12 और 6 चौके 24, यानी 24 होगा, यानी 6 से डिवाइड लगाएं। अब जो है ये 24 जो आया उसमें हम डिवाइड लगाएंगे 0.2 से, यहाँ 0.2 से। तो एक बात बताइए, 0.2 को हम तो लिख सकते हैं आराम से 2/10, क्योंकि आप जानते हैं जब भी यहाँ पे 0.2 है तो आप जानते हैं कि अगर इसको फ्रैक्शन में बदला जाए, यानी भिन्न में बदला जाए, तो आप जानते हैं कि 2 लिख देते हैं और दशमलव को हम लोग 1 मानते हैं, और वो डेसिमल के बगल में जितने भी डिजिट होते हैं उतना 0 देते हैं। तो यहाँ 1 डिजिट है, यानी यहाँ 1 0 होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा 10 है, ये जो डिनोमिनेटर में जो 10 है उसको हम ऊपर लेकर जाएंगे, और जब भाग को आप गुना में बदलते हैं, मल्टीप्लाई में बदलते हैं, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर बन जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, याद रखना है। तो ये 10 जो है यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट आपका हट गया यहाँ से। तो अब एक बात बताइए, अब इस 2 से डिवाइड लगाइए 240 में, तो आप कहिएगा कि सर यहाँ 120, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ये 2 टाइप हम इसलिए बताए हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये मालूम नहीं होगा, बट इस बात को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं तो इस फॉर्मेट में हम लोग का आ जाता है, तो हम लोग जल्दीबाजी में डिवाइड लगाने लगते हैं, राइट साइड से स्टार्ट कर देते हैं। बट इस टाइप के क्वेश्चन को कभी भी राइट साइड से स्टार्ट नहीं किया जाएगा, हमेशा लेफ्ट साइड से स्टार्ट करिएगा, और जो एकदम पास होगा उसी से डिवाइड लगाने का प्रयास करना है एक एक करके। तो ये आप समझ गए होंगे, हम उम्मीद कर रहे हैं हम। चलिए अगेन इसको जो है आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन करिए। अगेन नेक्स्ट टाइप हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता ही सिंप्लीफाई। हर टाइप, जितने टाइप से क्वेश्चन सेटर बना के पूछता है, सारा टाइप हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर अच्छे से कंसेप्ट क्लियर रखिएगा तो फिर क्वेश्चन में कोई भी डाउट आपका नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप, आप इसको नोट करिए, वीडियो को पॉज करके ध्यान देना है। हम लोग टाइप पढ़ेंगे, हम कोई बुक नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, कोई भी बुक पढ़ाने का प्रयास हम नहीं कर रहे हैं, हम ओनली टाइप पढ़ा रहे हैं। जिस दिन आपका सिंप्लीफिकेशन पूरा खत्म हो जाए, जिस दिन हम बोल देंगे सिंप्लीफिकेशन खत्म हो गया, तो उसके बाद में आपको क्या करना है कि जिस भी आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसका PYQ मैथमेटिक्स का ले लीजिए और उसको बनाइए। एकदम हम
पूरा 100% कह सकते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अगर जो कंसेप्ट हम बता रहे हैं, जो कंसेप्ट बोल रहे हैं, अगर उसको माइंड में अगर आप रखते हैं तो आपका क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होगा। छोटे छोटे पॉइंट है जो कि जानना जरूरी है, और मैथमेटिक्स में बेसिक आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, तभी क्वेश्चन क्लियर कर पाइएगा कोई भी, ध्यान देना है। तो अब हम उसके बाद देखने जा रहे हैं, कुछ टाइप और है, ध्यान देना है। जैसे कुछ क्वेश्चन है, ध्यान देना है, जैसे कह रहा है कि वाट डिवाइडेड 3/4 डिवाइडेड 16/27 इज इक्वल टू 8/9 डिवाइड 2/3 दिया हुआ है, और यहाँ पे हम लोग का वाट का वैल्यू निकालना है, ध्यान दीजिएगा। तो कहने का मतलब है कि इस टाइप का क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक कंसेप्ट यहाँ पे बताएंगे कि करना क्या है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर मिल जाए आपको, और खास करके बैंक का एग्जाम दीजिएगा, बैंक क्लर्क हो गया या बैंक पीओ हो गया, उसमें 5-5 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो आखिर बैंक क्यों पूछना चाह रही है, ये आपको खुद समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपका बेसिक क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो चलिए इसको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये आप समझ रहे हैं कि हम तो बना देंगे, बन जाएगा, लेकिन इसका जो कंसेप्ट है वो जानने का प्रयास करिए, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले क्या है, देखिए वाट है, और भाग को कभी भी हम लोग मल्टीप्लाई में यानी डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे चला आता है, ये आपको मालूम है। यानी जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे इसको बाबू, तो ये हो जाएगा 4/3, और जब इस डिवाइड को फिर इसको भी मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये 27 ऊपर चला जाएगा और 16 नीचे आ जाएगा। अगेन बराबर के उधर चलते हैं हम लोग, तो ये अब यहाँ पे एक कंसेप्ट की बात ये है कि इसको जब बदलिएगा तो ऐसा नहीं है कि 9 ऊपर चला जाएगा 8 नीचे चला जाएगा, क्योंकि इक्वल के बाद में है, यानी इसको ये नहीं बदलेगा। 8/9 का 8/9 ही रखिए, इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इक्वल के बाद है। अब इसको चेंज करिए, तो डिवाइड है, मल्टीप्लाई में इसको कन्वर्ट करेंगे बाबू, तो ये हो जाएगा 3/2। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यानी मेरा यहाँ एक कंसेप्ट ये कह रहा था कि इक्वल के बाद ये आपका चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जो है बहुत ही जल्दीबाजी में हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं, तो उस एग्ज़ाम में भी हम लोग इसको भी चेंज कर देते हैं। तो ये सब ध्यान रखना है, छोटे छोटे कंसेप्ट है जो कि माइंड में हमेशा रखना है, नहीं तो यही आपका गलत करवा देगा, रॉन्ग करवा देगा क्वेश्चन को। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक और पॉइंट यहाँ हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, ये लेफ्ट साइड में है, ये राइट साइड में है, तो याद रखिएगा बीच में क्या है, बराबर है। तो हमेशा याद रखिएगा बराबर के इस साइड और बराबर के उस साइड, यहाँ ध्यान दीजिएगा। यानी डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कटाने का प्रयास करिएगा, और न्यूमरेटर को जो है डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कटाने का प्रयास करिएगा, और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कटाने का प्रयास करिएगा। यानी अंश को अंश से कटाने का प्रयास करिए और हर को हर से कटाने का प्रयास करिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 4 × 8, 2 टाइम्स कट गया, और 3 × 9 = 27, 9 टाइम्स ये कट गया। अब उसके बाद देखिए जब ऊपर वाला कैंसिल हो जाए तब नीचे वाले में आना है। देखिए यहाँ 3 × 3 = 9, ये 3 टाइम्स कट गया, और 2 × 8 = 16, यहाँ 8 टाइम्स कट गया। अब जब ये कट जाए ऊपर ऊपर और नीचे नीचे, तब आप देखने का प्रयास करिए क्या क्रॉस भी कट रहा है क्या। तो अब क्रॉस में भी कुछ बच नहीं रहा है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 3 को 9 से नहीं कटा सकते हैं क्योंकि बीच में क्या है, इक्वल है, और 2 को 8 से नहीं कटा सकते हैं क्योंकि बीच में क्या है, इक्वल है। तो ये हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि वाट इंटू, अब क्या बचा ऊपर में, 9/8 इज इक्वल टू, यहाँ बचा 2/3। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब इसको हम लोग बनाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी वाट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए 8 से 2 से 8 × 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 × 3 = 27, यानी 16/27, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ दो कंसेप्ट हम बताने का प्रयास किए कि कभी भी ये डिवाइड है तो जल्दीबाजी में हम लोग क्या इसको चेंज कर देंगे, इसको भी चेंज कर देता है स्टूडेंट, बट इसको चेंज नहीं किया जाता है क्योंकि बराबर के इधर है, ये नहीं चेंज होगा बट ये चेंज होगा। और दूसरा कंसेप्ट ये बताने का प्रयास किए इसी क्वेश्चन में कि कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर मिल जाए कैलकुलेशन में, तो याद रखिएगा ऊपर ऊपर कटाने का प्रयास करिए और नीचे नीचे कटाने का प्रयास करिए। कभी भी क्रॉस जल्दी कटाने का प्रयास नहीं कीजिए क्योंकि क्वेश्चन सेटर इसी फॉर्म में देने का प्रयास करता है, तो फिर लेंदी हो जाएगा कैलकुलेशन करने में, तो आपको टाइम टेकन होगा क्वेश्चन बनाने में। इसलिए जो भी कंसेप्ट बता रहे हैं उसको ध्यान में रखिएगा। छोटे छोटे कंसेप्ट है बट याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम लोग आगे की चैप्टर हम पढ़ेंगे, LCM SCF नंबर सिस्टम, चाहे परसेंटेज हो गया, उस सब में काम आने वाला है। ये सब जो है जिस टाइप से बना रहे हैं ये कंसेप्ट वहाँ भी काम आएगा, तो इसको अच्छे से देखना है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए, ध्यान देना है।
और आप सोच रहे हैं कि ये तो हमको आता ही है, चलिए ठीक है, नहीं नोट करिए वो भी चलेगा, लेकिन कंसेप्ट को याद जरूर रखना है, ध्यान देना है। लेकिन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप, इसी में ही ध्यान देना है। हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं और सिंप्लीफिकेशन में कोई भी टाइप छोड़ने वाले नहीं है, एक एक करके देखना है। चलिए देखिए, एक और इसमें इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। जैसे 24/25 डिवाइडेड वाट अपॉन 70 डिवाइड 8/3 इज इक्वल टू 4/6 इंटू 2/3 डिवाइडेड 5/18। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ हमको वाट का वैल्यू कह रहा है कि क्या होगा, वाट का वैल्यू हम लोग को निकालना है, वाट का वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा। आप इसको जब बनाइएगा तो यहाँ ध्यान देना है, ये 24/25, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये सेम लिखेंगे। लेकिन जो डिवाइड है, जब भी डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई में बाबू कन्वर्ट करते हैं तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाता है, यानी पलट जाता है, यानी 70 हो जाएगा वाट। और जब इसको हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे बाबू, तो 3 चला जाएगा ऊपर और 8 चलाएगा नीचे, इज इक्वल टू, अब इसको भी चेंज करिएगा, नहीं ये चेंज नहीं होगा क्योंकि इक्वल के बराबर के बगल में है, ये चेंज नहीं होता है। 4/6 और इंटू है तो ये भी चेंज नहीं होगा क्योंकि इंटू कन्वर्ट नहीं होता है, 2/3। और ये डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करिए बाबू, तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करिएगा तो 18 ऊपर चला जाएगा और 5 चलाएगा नीचे। तो अभी हमने बताने का आपको प्रयास किया कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, बीच में इक्वल आ जाए, ये मल्टीप्लिकेशन में है दोनों साइड में, तो ऊपर ऊपर कटाने का प्रयास करिए और नीचे नीचे कटाने का प्रयास करिए, यानी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कटाने का प्रयास करिए और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कटाने का प्रयास करिए। देखिए कैसे, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ 24 है और यहाँ से हम कटाते हैं, 4 6 जा 24 हो गया। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, फिर जो है यहाँ 2 से हम लोगों का ये कट जाएगा 35 मरतबा, ध्यान दीजिए, पहले कटा लीजिए इसको। अब उसके बाद में देखिए 3 से ये कट जाएगा, 3 6 जा 18 6, यानी अब इस 6 से ये 6 आपका कट गया, यानी टोटल जो है हम लोग पहले ऊपर वाले को ही कटाने का प्रयास किए हैं एक एक करके। अब हम लोग आएंगे, अब हर को कटाने का प्रयास करिए, कौन किससे कट रहा है ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये 5 5 जा 25, 5 टाइम्स कट जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 4 जा 8 हो जाएगा और 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए नीचे और कोई कटने वाला है नहीं। अब जब ये कट जाए तब आप जो है बराबर के इधर और बराबर के उधर अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखिए कि क्या क्रॉस में भी कट रहा है कि नहीं। तो 5 से देखिए 35 कट जाएगा, 5 7 जा 35, 7 टाइम्स। अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद कटने वाला नहीं है। अभी इधर आ जाइए, इधर भी कोई कटने वाला है क्या, नहीं कटने वाला है। तो देखिए क्या क्या बचा हम लोग देखते हैं। तो यहाँ बचा 7, ध्यान दीजिए, यहाँ बचा 7/4 वाट, वाट यहाँ वाट है, इज इक्वल टू, यहाँ बचा इक्वल के इस साइड में 1/3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा 4 वाट इज इक्वल टू 9 7 जा 63। अब ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का संबंध होता है, मल्टीप्लिकेशन का संबंध होता है, यानी ये गुना में है, बराबर के उधर जाएगा तो डिवाइड में बन जाएगा, यानी वाट इक्वल टू हो जाएगा 63/4। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कैलकुलेशन तो आपको आ ही जाएगा, बट कंसेप्ट याद रखिएगा कि ऊपर ऊपर में कटाया जाता है और नीचे नीचे में कटाया जाता है, बस इतना कंसेप्ट है, ये याद रखना है। कैलकुलेशन आपके जो है आपको आना चाहिए, किस टाइप की कैलकुलेशन करना है, क्योंकि कैलकुलेशन ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। तो अगेन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए। बस ये कंसेप्ट हम बताना चाह रहे थे कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले आपको तो ऊपर ऊपर कटाना है और नीचे नीचे कटाना है, ये कंसेप्ट याद रखिएगा। जब कट जाए तब अंतिम बार में इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कटाने का प्रयास करिएगा। चलिए इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए, जो कंसेप्ट बता रहे हैं बस उसको दिमाग में रखिए, क्वेश्चन आपका गलत नहीं हुआ, क्योंकि ये जो है आगे जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें काम आने वाला है, तो याद रखना है इसको। ध्यान देना है। अब हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक जो काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देना है। इसको हम लोग कहते हैं
भी बोर्ड मास। ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी बोर्ड मास। तो कहने का मतलब कि V फॉर क्या होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं विन कूलम इंग्लिश में, या इसको और हम नाम से जानते हैं बेस ब्रैकेट भी इसको हम लोग कहते हैं। क्या? बेस ब्रैकेट। और हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग रेखा बंधनी। रेखा बंधनी। ध्यान दीजिए, बी फॉर होता है ब्रैकेट्स, यानी हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं कोष्ठ। ओ फॉर आप जानते हैं कि ओ फॉर होता है ऑफ, इसका हिंदी होता है का, के, की। उसके बाद जो है डी फॉर होता है डिवीजन, इसका हिंदी होता है कि भाग। उसके बाद है एम फॉर होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, इसका हिंदी होता है गुणा। उसके बाद है ए फॉर होता है एडिशन, यानी जोड़। उसके बाद है एस फॉर होता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, इसका हिंदी होता है घटाव। और ऐसे ये एरो लगाने का मतलब ये हुआ हम लोगों का कि सबसे पहले विनकुलम का काम करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद ऑफ का काम करेंगे, उसके बाद डी का डिवीजन का काम करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे, उसके बाद एडिशन का काम करेंगे, उसके बाद अंतिम में सब्ट्रैक्शन का काम करेंगे। इसका सेंस ये होता है। तो चलिए इसको नोट करिए आप लोग। नोट करने के बाद इस पर कुछ क्वेश्चन बताएंगे कि कैसे एक एक करके हम लोग विनकुलम का काम कैसे करेंगे, ब्रैकेट का काम कैसे करेंगे, एक एक करके हम लोग सब पर कुछ कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे कौन वर्क करता है, ये हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिए, इसको नोट करिए, वीडियो पॉज करके इसको नोट करिए, ध्यान देना है। सिंप्लीफिकेशन में छोटे छोटे पॉइंट है, छोटे छोटे कंसेप्ट है जिसको याद रखना है। तब उसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे शॉर्ट्स एंड डिसेज, वो भी इसी टाइप का चैप्टर है, करनी और घातांक। तब उसके बाद हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा एलसीएम एंड एचसीएफ। एक एक करके देखेंगे, पेशेंस रखिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं एक एक करके। पहले हम विनकुलम से क्वेश्चन देखने का प्रयास कर रहे हैं। क्या? विनकुलम से, विनकुलम से यानी बेस ब्रैकेट से। ध्यान देना है, जैसे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए कैसे ये काम करता है, वर्क कैसे करता है। जैसे 8 - 7 - 6 + 5 - 12 + 5, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग विनकुलम दिए इज इक्वल टू वाट। इसी को हम लोग कहते हैं विनकुलम। क्या बोलते हैं? विनकुलम, यानी रेखा बंधनी हिंदी में हम लोग कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी विनकुलम आ जाए तो याद रखना है जो है इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही सावधानी से बनाना है। देखिए कैसे, जैसे आपका क्वेश्चन दे रहा है कि 8 - 7 - 6 + 5 - 12 + 5। इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि विनकुलम जो है यानी रेखा बंधनी जो है अपने पहले के निगेटिव को ग्रहण नहीं करता है, यानी नहीं लेता, वो एक्सेप्ट नहीं करता है। यानी कहने का मतलब है कि एक अगर निगेटिव को एक्सेप्ट नहीं करता है तो क्या होगा, आपको हम बता दें कि याद रखिएगा सबसे पहला काम विनकुलम का ही होता है। जैसे हम वी बोर्ड मास जो लिखे हैं तो पहले क्या है, विनकुलम ही है। तो सबसे पहला काम हम लोग का विनकुलम का करेंगे। तो यहाँ इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, विनकुलम आपको यहाँ नज़र आ रहा है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये विनकुलम है। तो विनकुलम को याद रखिएगा, वो अपने पहले के निगेटिव को नहीं लेता है। जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा 8 - 7 और ये माइनस, इसमें -6 हम कभी नहीं बोलेंगे, खाली माइनस यहाँ लिख देंगे
और ये 6 प्लस में है। किस में है? प्लस में है, क्योंकि विनकुलम जो है कभी भी निगेटिव ग्रहण नहीं करता है, याद रखना है। अगर आप निगेटिव को इसमें ले रहे हैं, -6 अगर ले रहे हैं, तो ये सवाल आपका मिस्टेक हो जाएगा, आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा, विनकुलम कभी भी निगेटिव हम लोग नहीं लेते हैं, ध्यान रखिएगा। इसीलिए इस माइनस को हम पहले ही लिख चुके हैं। अब देखिए यहाँ 6 ये प्लस में है, 6 किस में है? प्लस में। कभी माइनस में इसको मत लीजिएगा, ये प्लस में है। तो 6 और प्लस 5, 6 5 क्या हो जाएगा? 11, और 11 और 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16। 6 5 11 और 5 16, और 16 में से 12 को घटाइएगा तो कितना आएगा? ध्यान दीजिएगा, 16 में से अगर 12 घटाएंगे तो मेरा आएगा 4। ध्यान दीजिए, क्या? 6 5 11 और 5 16, 16 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा? 4। आप सोच रहे हो सर यहाँ जो ये माइनस जो हम लिखे हैं वो जो है ये वाला माइनस है, क्योंकि विनकुलम अपने पहले माइनस ग्रहण नहीं करता है, आपको बार बार बोल रहे हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 6 और प्लस 5, 6 5 11 और 5 16, प्लस में 16 आया था, और माइनस में यहाँ कितना है? 12 है। तो ये 4 जो हम प्लस में लिखे हैं, ये 4 ये लिखे हैं, और ये माइनस पहले वाला माइनस है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको बनाइए। तो अब जो है ये जो बनेगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो पहले 8 है और माइनस माइनस वाले को जोड़ते हैं, क्योंकि हमने लिखवाया था, याद करिए पहले ही, कि माइनस माइनस में जुड़ता है बट माइनस का ही चिन्ह देते हैं। तो 7 और 4 11, यानी -11 होगा। अब यहाँ से घटाइएगा तो -3 होगा, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस में क्या होगा? घटेगा, लेकिन जिसका बड़ा चिन्ह होता है उसी का चिन्ह देते हैं। तो 8 3 11 हम घटा दिए, 3 लिखिए, लेकिन 12 किसका चिन्ह है? 11 का। 11 के पहले माइनस है तो माइनस यहाँ लगा देंगे, और यही हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे -6 अगर आप लेके चलते तो इतना आंसर नहीं आएगा। तो याद रखना है, कभी भी विनकुलम का क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिले, चाहे वो XY के फॉर्म में हो, चाहे कोई डिजिट के फॉर्म में हो, चाहे MNP के फॉर्म में हो, हमेशा याद रखिएगा, विनकुलम जो है अपने पहले के निगेटिव को नहीं लेता है, एक्सेप्ट नहीं करता है। इसको याद रखिएगा। आप CGL या SSC का कोई भी एग्जाम्स हो, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके आप पलट के देख सकते हैं, वहाँ पर इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये डिजिट फॉर्म में ही क्वेश्चन पूछेंगे, हो सकता है कि यहाँ XYZ करके क्वेश्चन पूछे या MNP करके क्वेश्चन पूछे, बट पूछेगा जरूर, पूछता है। तो याद रखिएगा, विनकुलम अपने पहले जो है निगेटिव को एक्सेप्ट नहीं करता है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। अगर इसमें यहाँ पे निगेटिव को काउंट करिएगा तो -6 + 5 -12 + 5 करिएगा तो यहाँ दूसरा डिजिट आ जाएगा, जो कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखना है, ध्यान देना है। अगेन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप, तो इसको नोट करिए। छोटे छोटे पॉइंट है, छोटे छोटे कंसेप्ट है, जिसको याद रखना है। सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन में ही ये सब कंसेप्ट है, जो समझ लीजिएगा तो फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक में आसानी होगा कोई भी क्वेश्चन समझने में, ध्यान देना है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइप, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग का V खत्म हो गया, विनकुलम से क्वेश्चन खत्म हो गए। अब हम लोग देखेंगे V के बाद होता है B यानी ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यानी V बोर्ड मास था, हम लोग भी देख चुके, इसके बारे में हम लोग समझ चुके। अब हम लोग आते हैं बी पर यानी ब्रैकेट्स पर, ध्यान दीजिएगा। तो ब्रैकेट्स के बारे में कुछ हम जानते हैं, ध्यान दीजिए, बताने का प्रयास कर रहे हैं। ब्रैकेट्स, तो याद रखिएगा, ब्रैकेट्स जो है 3 टाइप्स का होता है, आपको मालूम होनी चाहिए। यानी सबसे ये इस ब्रैकेट को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? सर्कुलर ब्रैकेट्स, सर्कुलर ब्रैकेट। और हम लोग हिंदी में इसको बोलते हैं छोटी कोष्ठ। बचपन से हम लोग पढ़े हैं छोटी कोष्ठ। उसके बाद जो होता है इसको हम लोग कहते हैं कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। इसको हिंदी में हम लोग बचपन से सीखे हैं मध्यम कोष्ठ। और इसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट, ध्यान देना है। यानी इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं बॉक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट।
इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं बड़ी कोष्ठ, बड़ी कोष्ठ। और ऐसे एरो लगाने का मतलब है कि सबसे पहले सर्कुलर का काम करेंगे, उसके बाद कर्ली के काम करेंगे, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट का काम करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें भी हम कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, ध्यान से देखना है तो आपको कोई क्वेश्चन में परेशानी नहीं होगा। इससे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं छोटे छोटे एग्जाम में। ध्यान दीजिए, इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए। तो हम लोग बी भी देख चुके हैं, अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, इसका कंसेप्ट क्या होता है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। ध्यान देना है, शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे इसमें कि कैसे काम करता है। ध्यान देना है, जैसे इस पर कुछ क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। जैसे क्वेश्चन है, कह रहा है कि 12 प्लस बड़ी ब्रैकेट 8 माइनस 7 माइनस करली ब्रैकेट 10 प्लस 3 माइनस 2 सर्कुलर ब्रैकेट 8 प्लस 7 इस पर विनकुलम -6 इज इक्वल टू वाट। इस टाइप के क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक तरीका जानते हैं जो बचपन से हम लोग सीखे हुए हैं, और उसके बाद शॉर्टकट तरीका हम लोग देखेंगे कि एक ही बार शॉर्टकट से कैसे हम लोग बना लेंगे। दोनों टाइप हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक तरीका देखते हैं, बेसिक मेथड। आप बचपन में सीखे होंगे और भूल भी गए होंगे, लेकिन एक बार हम लोग देखते हैं इसका बेसिक मेथड। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि 12 प्लस बड़ी ब्रैकेट 8 माइनस 7 माइनस 10 प्लस 3 और माइनस 2 छोटी ब्रैकेट 8 प्लस 7 विनकुलम -6 और ये ब्रैकेट से बंद। यहाँ ध्यान दीजिए। तो आप जानते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग किसका काम करेंगे, तो विनिकुलम का काम करेंगे। तो देखिए कितना बड़ा बनेगा ये 12 प्लस, अभी कहीं छेड़छाड़ नहीं करेंगे इसमें, क्वेश्चन में सबको लिखते चलेंगे। 10 प्लस 3 माइनस 2, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको जब हम बनाएंगे तो एक बार और हम लोग को लिखना पड़ेगा। 8 7 हो जाएगा 15 और -6। अब ये विनिकुलम का कहानी ख़त्म हो चुका है। ध्यान दीजिए, एक एक स्टेप पे हम लेकर चलेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट फिर देखते हैं 12 प्लस 8 माइनस 7 माइनस करली ब्रैकेट 10 प्लस 3 और -2। अब इसको हम बनाएंगे तो 15 में से 6 हो जाएगा 9, और यहाँ इंटू का साइन है यानी मल्टीप्लाई का साइन है, तो 15 में से 6 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 9। अब ये सर्कुलर ब्रैकेट भी अब ख़त्म हो गया, अब बचा करली ब्रैकेट। अब इसका काम करेंगे, एक एक स्टेप लेके चलेंगे। बेसिक तरीका तो यही कहता है, बट एग्जामिनेशन हॉल में आपको ऐसे नहीं बनाना है, उसका भी शॉर्टकट तरीका आपको हम बताएंगे। 8 माइनस 7 और माइनस, अब इसका काम करेंगे। ये हो जाएगा 9 दूनी 18, माइनस में 18 होगा, ध्यान दीजिए। अब उसके बाद में ये 10 और 3 13 घटाइए, यानी ये हो जाएगा -5। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ 5 आ जाएगा। ये करली ब्रैकेट भी मेरा क्या हो गया, जो है हट गया। यहाँ ध्यान दीजिए, 9 दूनी 18 माइनस 18, 10 और 3 13 -5। अब उसके बाद देखिए, अब बॉक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट काम करेंगे हम लोग, यानी 12। यहाँ देखिए जोड़ में 8 है और उसके बाद 5 है, तो 8 5 13, और 13 में से 7 घटाएंगे हम लोग तो 6 हो जाएगा, यहाँ प्लस में 6 होगा, तो ये हो गया 12 6 18, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि ये बेसिक तरीका है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये बेसिक मेथड हुआ। इस टाइप से आपके एग्जामिनेशन हॉल में कभी नहीं बनाना है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम टेकन यानी समय ज़्यादा रहेगा, इसलिए इस टाइप से नहीं बनाना है। एकदम शॉर्टकट तरीका बताते हैं कि उसके क्वेश्चन पर ही आप आंसर ला सकते हैं। ध्यान दीजिए कैसे, ध्यान देना है। तो कंसेप्ट को देखना है, शॉर्टकट तरीका से हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ऐसे नहीं बनाना है, ये तो बताए हैं कि बेसिक एक बार समझ लीजिए, बहुत दिन सीखे हुए हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि इसका ट्रिक क्या हो सकता है, हम लोग इसी के क्वेश्चन पे कैसे आंसर को निकाल सकते हैं, इस तरह से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग ये विनिकुलम का काम करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिए, 8 7 15 होगा, और 15 में से 6 घटेगा, कितना बचेगा बताइए, तो 9 बचेगा, तो यहाँ 9 लिख देंगे।
यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा काम खत्म हो गया। ये क्लियर हो गया। क्या पहले विनुकुलम का काम करते हैं हम लोग, तो 8 7 यहाँ ध्यान दीजिए, 8 7 15 हो जाएगा, 15 में से 6 घटेगा 9 होगा। अब देखिए, अब हम लोग इस ब्रैकेट का काम करने का प्रयास करेंगे, यानी कर्ली ब्रैकेट का। तो यहाँ तक तो मेरा कहानी खत्म हो चुका है, 9 आया है। अब ये 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 में, यहाँ क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है ना, इंटू का साइन है, तो 9 दूनी 18, माइनस में 18 और 10 और 3 13, माइनस 18 में से 13 घटेगा तो कितना होगा बताइए, -6 होगा। यानी यहाँ पे जो है -6 लिखेंगे। ये हमारा 9 आया था, 9 दूनी 18, माइनस 18 13, 18 में से 13 घटेगा 18 में से 13 घटेगा, ध्यान दीजिए 5 बचेगा, मिस्टेक से बोल दिए थे यहाँ, 18 और 13 5 होगा, तो यहाँ -5 हो गया। अब उसके बाद देखिए ये माइनस, अब इस ब्रैकेट का हम लोग काम करेंगे कि इस ब्रैकेट का काम करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 और ये 8 और 5 13, और 13 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ ध्यान दीजिए 6 बचेगा यहाँ पे। यानी इसका काम करेंगे तो हमारा 6 आएगा, यहाँ 6 आया। अब इस 6 को इस 12 में जोड़ दीजिए तो 12 6 18, डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं। यानी इतना हम लोग को करवाई, इतना दूर तक बेसिक तरीका से बनाने की हमको कोई जरूरत नहीं है, बस कंसेप्ट को अगर याद रखिएगा तो आसानी से आप बना सकते हैं। ये है आपका, उसी क्वेश्चन पे आप आंसर निकाल सकते हैं। अगर ये कंसेप्ट अगर जानिएगा तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं, आप लोग ट्राई करिए, ध्यान दीजिए। एक और टाइप देखते हैं, इसी में हम लोग कह रहा है कि 16 माइनस बॉक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट 13 माइनस 8 प्लस 2 प्लस करली ब्रैकेट 12 माइनस 3 प्लस 5 पर विनकुलम इनटू करली ब्रैकेट स्मॉल सर्कुलर ब्रैकेट 10 प्लस 18 माइनस 12 इस पर विनकुलम करली ब्रैकेट बॉक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू वाट। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो आप फिर इसको बेसिक मेथड से कभी मत बनाइए। अब आपको बताए थे कि इसको कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे बनाना है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले इस ब्रैकेट यानी विनकुलम का काम खत्म करिए, यानी इस ब्रैकेट के साथ। तो यहाँ पे क्या आएगा आप बता सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 18 में से 12 घटेगा तो 6 हो जाएगा, और 10 और 6 16 हो जाएगा। यहाँ बाबू 16 आ गया, यानी एक काम हो गया। अब हमको इसका काम करना है कि आखिर यहाँ पे कितना आएगा। ध्यान दीजिए, तो ये है 5 और 3 8, और यहाँ इंटू का संबंध है 16 में, तो 16 और 8 128 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में होगा क्योंकि माइनस में है। ध्यान दीजिए, तो ये 5 और 3 8 हम आपको बताए थे कि विनकुलम जो है अपने पहले का माइनस कभी नहीं लेता है, याद रखना है। ये माइनस में 3 नहीं है, ये कंसेप्ट अगर भूल जाइएगा तो आप इस क्वेश्चन को गलत बना दीजिएगा। इसलिए याद रखिएगा, कभी भी विनकुलम अपने पहले के निगेटिव को ग्रहण नहीं करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है, इसको छोड़ के हम लोग चलते हैं। यानी 3 प्लस में है, तो देखिए 5 और 3 8 इसीलिए जोड़ दिया हम। 8 में 16 से मल्टीप्लाई के 16 और 128, और ये माइनस पहले से था, तो 128 में से 12 घटाइएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, 116 होगा। और 116 जो होगा वो माइनस में होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ आपका आ गया बाबू माइनस में 116। यानी इस करली ब्रैकेट का भी हम काम कर चुके हैं, एक एक करके ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ ध्यान से, अब इसका हम काम करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए, ये माइनस में 116 है, और ये है, यहाँ ध्यान दीजिए 13 और प्लस 2, ये हो गया 15, लेकिन ये प्लस में है, ध्यान दीजिएगा। और ये माइनस में 116 और माइनस में 8, ये हो जाएगा माइनस में 124। ध्यान दीजिए, 116 और ये 8 माइनस माइनस में जुड़ता है, लेकिन माइनस का ही चिन्ह देते हैं, ये लिखवा चुके हैं पहले ही कंसेप्ट में। तो 116 में 8 जुड़ेगा 124 होगा। अब इसमें से घटाइएगा बाबू, तो माइनस में आएगा, यहाँ ध्यान दीजिए 14 में से 5 घटेगा 9, और यहाँ 0 यानी 109 होगा, यानी माइनस में आया 109। ध्यान दीजिए। अब उसके बाद देखिए बाबू, अब इसका भी कहानी खत्म हो चुका है, और ये माइनस 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 प्लस, यानी 109, यहाँ ध्यान दीजिए 109 में 16 जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 9 6 15, और ये हो जाएगा 1 1 2, और ये 1 1, यानी 125। ध्यान दीजिए 109 और 16, 9 6 15 1 1 2 1, यानी 125, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि कंसेप्ट हम ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि जो है कभी भी इसका वर्क करिए तो एकदम बेसिक तरीके से बनाने का प्रयास मत करिए।
आप डायरेक्टली हर जो भी ब्रैकेट है उसका काम करते चलिए, आपका आसानी से ये मिलते चला जाएगा। तो ये रहा हम लोगों का नेक्स्ट कंसेप्ट। अगेन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। तो अगेन हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।